एक ऐसी लड़की जिसे मात्र 16 साल की उम्र में नासा ने अपने एक बहुत बड़े मिशन के लिए चुन लिया। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे हमें अपनी रुचि पे क्यों काम करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी रुचि पे काम करने के बाद उस ऊंचाई को इतने कम उम्र में ही पा सकते हैं जहां तक पहुंचने के लिए लोगों की आधी जिंदगी बीत जाती है। आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल के कक्षा 11वीं की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के तहत क्षुद्र ग्रह खोज अभियान के लिए हुआ है। तो बताते हैं नासा के प्रोजेक्ट में महासमुंद की छात्रा का चयन हुआ है। स्वामी आत्मानंद स्कूल की छात्रा का चयन हुआ है। 11वीं की छात्रा है रितिका ध्रुव का। स्टोरी किंग प्रेजेंस एक ऐसी लड़की जिसे मात्र 16 साल की उम्र में नासा ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए चुना, क्योंकि उस लड़की का टैलेंट ही ऐसा था। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा छोटा सा गांव जिसका हमने नाम भी नहीं सुना होगा, वहाँ की एक लड़की जिसे नासा ने चुन लिया, क्योंकि उस लड़की का टैलेंट ही ऐसा था जिसने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक को दंग कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं, नासा की नज़र पूरी दुनिया में और नासा पूरी दुनिया में टैलेंट खोजता रहता है। ऐसे में एक बहुत बड़ा टैलेंट हमारे हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ राज्य के छोटे से गांव में छुपा हुआ था, जिसे नासा ने ढूंढ निकाला। हम बात कर रहे हैं रितिका ध्रुव की, जो कि मात्र 11वीं क्लास में पढ़ती है और उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिससे हिंदुस्तान और साथ ही दुनिया के वैज्ञानिक दंग रह गए। नासा दुनिया भर से टैलेंट ढूंढने के लिए अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन बनवाते रहते ताकि वो पूरी दुनिया में से किसी एक के टैलेंट को चुन सके। अब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि रितिका ने ऐसा क्या किया जिससे नासा ने उसे मात्र 16 साल की उम्र में ही अपने एक मिशन के लिए चुन लिया है। रितिका ने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें उसने ये बताया है कि अगर अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है तो नासा ने ब्लैक होल से ध्वनि की आवाज़ कैसे सुन ली। बस इतना ही इस विषय के बारे में रितिका ने इतना विस्तार में बताया कि अच्छे वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। इस एक्सप्लेनेशन से नासा के साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उसने फ़ौरन ही अपने एक मिशन के लिए चुन लिया। उस मिशन का नाम है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड की खोज। इस मिशन के लिए रितिका को मात्र 16 साल की उम्र में ही चुन लिया गया है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में यानी इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि इंटरेस्ट ही वो चीज़ है जो हमें बहुत ही कम उम्र में बहुत ऊँचाई तक पहुँचा सकती है। अगर हम दोबारा से रितिका की बात करें तो रितिका को अंतरिक्ष के बारे में जानने का बहुत शौक था। साथ ही उसका सपना भी था कि वो नासा जाती। उसने अपने ड्रीम को मात्र 16 साल की उम्र में ही अचीव कर लिया। हम भी अपने ड्रीम को बहुत ही कम उम्र में अचीव कर सकते हैं अगर हम अपने रुचि पे सही तरीके से काम करें तो। वो कहते हैं ना, रुचि भगवान का दिया हुआ एक उपहार है और भगवान ने ये उपहार हर आदमी में दिया हुआ है और हर आदमी का ये उपहार अलग अलग है। और भगवान जब ये उपहार देता तो ये नहीं सोचता कि मैं इसे अमीर बनाऊँगा या गरीब बनाऊँगा। हाँ, हम अपने इंटरेस्ट के थ्रू अमीर या गरीब हो सकते अगर ये हमारी डेस्टिनी में हुई तो। अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट रितिका, तो रितिका के फादर एक साइकिल रिपेयर करने वाले थे, लेकिन आज रितिका पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही। तो इसका बस एक ही कारण है, उसकी रुचि। उसकी रुचि ने आज उसे यहाँ तक पहुँचाया। साथ ही जो इसके भाग्य में था तो वहाँ तक ज़रूर ही पहुँची। हम हमेशा सोचते हैं कि सक्सेस हमें हार्ड वर्क से मिलती है। अगर हार्ड वर्क से मिलती सक्सेस तो हर किसी को मिल जाती। सक्सेस के लिए बहुत चीज़ों का देखना ज़रूरी है, जिसमें 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। नंबर 1 हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि किस चीज़ में, हमें उस चीज़ को जानना ही होगा। अगर हम उस चीज़ को जान रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो हम बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। और दूसरा फैक्टर है लक। अगर हमारा लक साथ नहीं दे रहा तो हम किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग मेहनत करने के बाद भी, अपने इंटरेस्ट पे काम करने के बाद भी असफल हो जाते हैं। अगर हमारा लक ठीक नहीं है तो हमें इसके लिए ज़रूरत है प्रे करने की, बिकॉज हम अपने प्रे से अपने लक को भी ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।